आदाब, मैं हूं आपके साथ आमना फारूक और आप देख रहे हैं आवाज़ वॉइस। हिंदुस्तान के आला तरीन शहरी एजाज़ात की तकरीब राष्ट्रपति भवन में मुनक्किद हुई, जहां सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने 2025 के लिए मुंतखब शख्सियात को पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री अवार्ड से नवाजा। ये मौका सिर्फ एजाज़ात की तकसीम का नहीं बल्कि उन अफराद की खिदमत को सराहने का दिन था जिन्होंने दुनिया भर में हिंदुस्तान की कदरों, सकाफत और इंसानियत का परचम बुलंद किया। इस मौके पर मुल्क के नायब सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला समेत कई अहम शख्सियात मौजूद थी। तकरीब में नुमाया तवज्जो का मरकज़ थी शेखा अली जाबिर उस सबा। जी हाँ, कुवैत की मारूफ योगा इंस्ट्रक्टर, जिन्हें आलमी सतह पर योगा की तरवीज और फलाही खिदमात पर पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया। ये एजाज़ उनकी उस काविश का एतराफ़ है जो उन्होंने योगा को एक रूहानी और सकाफती पुल के तौर पर दुनिया के सामने पेश करने के लिए की। आपको बता दें कि असबा एक मशहूर फलाही वकील, कारोबारी और इंसानी दोस्त हैं। उन्होंने योगा के सफ़र का आगाज़ 2001 में किया और 2014 में कुवैत के पहले लाइसेंस याफ्ता योगा स्टूडियो दरात्मा की बुनियाद रखी। अब आप सोच रहे होंगे दरात्मा का क्या मतलब है। दरात्मा अरबी लफ्ज़ दर यानी घर और संस्कृत लफ्ज़ आत्मा का मजमुआ है, जिसका मतलब है खुद की दरियाफ्त और तवाज़ुन के लिए एक पनाहगाह की अलामत। उन्होंने कुवैत में योगा की तालीम को मुतारिफ कराया, योगा का सरकारी तौर पर तस्लीम शुदा और काबिल रसाई बनाने में कलीदी किरदार अदा किया और शम्स यूथ योगा 2015 से 2021 की मुश्तरका बुनियाद रखी, जो 0 से 14 साल की उम्र के बच्चों के लिए एक निसाब है। तकरीब के दौरान सदर मुर्मू ने अपने खिताब में कहा कि पद्म अवार्ड महज एजाज़ नहीं बल्कि इंसानियत की आला इक़दार और खिदमत का कौमी एतराफ़ है। शेख अल जाबिर उस सबा की खिदमत योगा, सकाफत और इंसानी दोस्ती के शोबे में निहायत काबिल तारीफ़ है। शेख अली ने एजाज़ वसूल करते हुए कहा कि योगा ने मेरी ज़िंदगी को एक नया रुख दिया है और अब मेरी ख्वाहिश है कि मैं इसके ज़रिए दुनिया भर में मोहब्बत, हम-आहंगी और सेहत का पैगाम फैलाऊं। मैं हुकूमत हिंद की शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मेरे मिशन को इस इज्जत से नवाजा। आपको बता दें कि अली सबा का योगा के साथ सफ़र 2001 में शुरू हुआ। 2014 में उन्होंने दरात्मा की बुनियाद रखी, जो जल्द ही योगा के फ़रोग का एक मुअत्तबर मरकज़ बन गया। उनकी कोशिशों से कुवैत की वज़ारत तिजारत और सनत ने योगा की तालीम के लिए बाकायदा लाइसेंस जारी करना शुरू किया। उनकी खिदमत सिर्फ योगा तक महदूद नहीं रही। 2021 में उन्होंने यौमनाक लेलेमन नाम के एक फलाही मुहिम शुरू की, जिसका मकसद यमन में बेघर और पनागज़ीन अफराद की मदद करना था। उनका मिशन हमेशा एक ही रहा है, इंसानों को जोड़ना, दर्द बांटना और रोशनी फैलाना। असबा की ज़िंदगी इस बात का सबूत है कि योगा एक आलमी ज़बान है जो जिस्म, ज़हन और रूह को यकजा करती है। उनका पद्मश्री अवार्ड सिर्फ उनकी ज़ाती कामयाबी नहीं बल्कि इस सफ़र का एतराफ़ है जिसमें उन्होंने सरहदों से परे इंसानियत की खिदमत की।